निर्वाचन क्षेत्र के लोग बहुत ध्यान से बजट के भाषण को सुन रहे थे। आशा ये थी कि सांगली को इस बजट में कुछ हासिल हो, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि सांगली तो दूर, लगभग 1.5 घंटे के भाषण में एक बार भी मेरे राज्य महाराष्ट्र का नाम नहीं लिया गया। असम और बिहार के नदियों में आने वाली बाढ़ की बात की गई, लेकिन महाराष्ट्र में भी बाढ़ आते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में बाढ़ और उससे होने वाली जान और माल के नुकसान की हानि की बात अर्थमंत्री जी ने नहीं की। आंध्र के अमरावती की बात की गई, उनको हजारों करोड़ रुपए का फंड दिया गया, लेकिन महाराष्ट्र में भी अमरावती आती है, उसका जिक्र न किया गया। सांगली जो मेरा निर्वाचन क्षेत्र है, वो भी चाहता है कि स्मार्ट सिटी में उसका समाविष्ट हो, उसका ना स्मार्ट सिटी में समाविष्ट हुआ, न वहां हवाई अड्डे के लिए कोई निधि दिया गया। बिहार के सिंचाई योजनाओं के लिए AIBP और PMKSY से निधि देने की बात की गई, लेकिन मेरे महाराष्ट्र में, मेरे सांगली में विस्तारित महिषा और विस्तारित टेमू प्रकल्पों के लिए AIBP से निधि देने के लिए अर्थ मंत्री को कोई जरूरत महसूस नहीं हुई। महोदय, भारत के टैक्स का 37% हिस्सा ये महाराष्ट्र से आता है। भारत की GDP का 14% हिस्सा ये महाराष्ट्र देता है। सरकार का लक्ष्य है कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाएंगे। 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने के लिए अगर भारत का महाराष्ट्र से 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी ना बने तो ये 5 ट्रिलियन मुमकिन नहीं है। महाराष्ट्र के विकास के बिना इस भारत राष्ट्र का विकास होना नामुमकिन है। मैं महाराष्ट्र के स्टेट एंथम, जो हमारा राज्य गान है, उससे एक लाइन आपको बताता हूं। दारिद्र्याच्या उन्हात शिजला, निढळाच्या घामाने भिजला, देश गौरवासाठी झिजला, दिल्लीचे ही तख्त राखितो महाराष्ट्र माझा। इतिहास गवाह है सर कि दिल्ली का तख्त सलामत रखने की जिम्मेदारी महाराष्ट्र लेता था, लेता है और लेता रहेगा, फिर चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, साहित्यिक हो या राजनीतिक हो। ये जो सरकार बनी है, इसको सलामत रखने का काम भी महाराष्ट्र ने उसको 17 सांसद देके किया है। अब महाराष्ट्र को हमें भूल जाओ, हमारी तरफ मत देखो, लेकिन उन 17 सांसदों को देख के तो महाराष्ट्र के लिए कुछ तो देना चाहिए था। अभी ये दिख रहा है, कुछ सांसद मुस्कुरा रहे हैं, इनको देख के पिक्चर का एक गाना याद आता है, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है उसको छुपा रहे हो। मैं जानता हूं इन्हें डर है कि वापस निर्वाचन क्षेत्र में जाके क्या कहेंगे, ये दुख उनको सता रहा है। खैर, इनकी मजबूरियां मैं समझता हूं सर। बैसाखियों पे बनी हुई सरकार से और लोग क्या अपेक्षा करेंगे। मुझे डर है कि ये बैसाखियों पे मजबूरी चलने वाली सरकार अपना देश न डुबा दे। सर, राज्यों की बात छोड़ते हैं, सामान्य लोगों की अपेक्षाओं पे क्या क्या किया ये मैं पूछता हूं। MSP को लीगलाइज करने की बात की, ये इन्होंने नहीं की। लोगों का कर्जा, किसान कर्जे से मर रहे हैं, कर्जा माफ करने की मांग की, वो दखलंदाज कर दी। महंगाई सीमित रखने के लिए तो इन्होंने कुछ किया ही नहीं। सर, EPS में 7,000 रुपए मासिक पेंशन देने की बात हुई, वो इन्होंने नजरअंदाज कर दी। भूमिहीन किसानों को भी सम्मान योजना में, PM सम्मान योजना में समाविष्ट करने की बात की, वो भी उन्होंने ठुकरा दी। सर, फर्टिलाइजर हो, सीड हो, उस पे लगने वाला GST भी इन्होंने माफ नहीं किया। मनरेगा में 400 रुपए तक मिनिमम वेज बढ़ा दो ये मांग की थी, वो भी उन्होंने नहीं दी। चलिए, नहीं दिया तो नहीं दिया, जो